तो देखिए, आयत के बारे में तो हम लोग जान गए। मैं आप लोगों से आयत के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि सही है या गलत। आयत में 4 भुजाएं होती हैं। आयत में 4 भुजाएं होती हैं, सही है या गलत? सही। आयत में 4 भुजाएं होती हैं, सही है या गलत? सही। दूसरा बात, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, सही है या गलत? ध्यान से सुनिए, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, सही है या गलत? सही। बताइए, आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, सही है या गलत? गलत है ना? ठीक। आयत की 3 भुजाएं होती हैं, सही है या गलत? आयत की 4 भुजाएं होती हैं। आयत की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। क्या है? गलत। गलत है? आयत के चारों भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती है। ठीक। और आयत के चारों कोनों के में प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, सही है कि गलत? सही है। अब हम लोग देखेंगे वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग या वर्गाकार आकृति। अगर आयत हम लोग समझ गए हैं तो वर्ग भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आयत में 4 भुजाएं होती हैं उसी तरह से वर्ग में भी कितनी भुजाएं होती हैं? कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। ठीक है। इसमें क्या होता है, सब बराबर लग रहा है। ये चारों भुजा बराबर लग रही है। इसमें चारों भुजा बराबर होती है। चारों भुजा क्या होती है? बराबर। और तीसरी बात, ये कोण वही है फिर 90 अंश। ये कितना है? प्रत्येक कोण कोने के, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90। यही बस 3 चीज, जहां जो आयत में कोण 90 अंश था, 4 भुजाएं थी, आयत में यही चारों भुजा बराबर नहीं थी। आयत में क्या थी? चारों भुजा बराबर नहीं थी। वर्ग में चारों भुजा बराबर। यही बस ध्यान देना, आयत और वर्ग में अंतर यही है, क्योंकि ये और ये आकृति लगभग में एक जैसी है, केवल भुजाएं क्या है? बराबर। चारों भुजा बराबर इसमें नहीं है, इसमें ये आकृति मेरी कैसी हो जाएगी? वर्ग। इसमें देखिए बहुत सारे वर्ग हैं, है कि नहीं? ये आकृति देख रहे हैं, ये वर्ग है कि नहीं? वर्ग है? ये 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 वर्ग है? समझ गए लग रहा है। ये वर्ग है? अच्छा, ये वर्ग है? ये वर्ग है? ये वर्ग है? ये वर्ग है? समझ गए? अच्छा, ये वर्ग है?
तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग में हमको ये देखना है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? 4। वर्ग में प्रत्येक कोण कितना होता है? 90। अब मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं जो पूछूंगा वो बताएंगे। जो सही रहेगा सही, गलत रहेगा गलत। ध्यान से सुनिएगा, मैं आयत में से भी पूछ सकता हूँ, वर्ग में से भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो पहले वर्ग का पूछिए, फिर बाद में दोनों मिक्स करें, ठीक है? वर्ग में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में 5 भुजाएं होती हैं। वर्ग में 3 भुजाएं होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब दोनों को मिक्स करें। चलिए इसको अब ये बताइए कौन सा सही है, ध्यान दीजिएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ध्यान से सुनिएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, वर्ग में, दोनों में कोई नहीं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, केवल आयत में, केवल वर्ग में, दोनों में या कोई नहीं। आमने सामने की भुजाएं किस में बराबर होती हैं? आयत में। वर्ग में नहीं होती है। वर्ग में ये भुजा बराबर नहीं होती। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। ध्यान से प्रश्न सुनिए, वर्ग में नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, वर्ग में, दोनों में या कोई नहीं। किसमें? दोनों में। बस यही बात है ना। पढ़ने को हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा ध्यान देने की बात आती है, प्रश्न पर दिमाग पर जोर पड़ता है, तो वहीं हम लोग क्या हो जाते हैं? फेल। वही चीजें कहाँ चली जाती है? कंपटीशन में। कहाँ चली जाती है? कंपटीशन में। तो कहाँ अंतर है? सही है, दोनों में नहीं होगी। अरे इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आयत में भी, वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजाएं हैं। नहीं है क्या? अच्छा, अब बताइए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? वर्ग में। दूसरा, ठीक। अब बताइए कौन सा प्रश्न पूछूं? प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, केवल आयत में, वर्ग में या दोनों में। अब समझ गए लग रहा है। एक प्रश्न और पूछता हूं मैं, एक प्रश्न और पूछता हूं कि चारों भुजाएं समान नहीं होती हैं। किसमें? ठीक है, समझ गए आयत? वर्ग भी समझ गए? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है,
अब आयत और वर्ग में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? प्रश्न भी आएगा तो कर लेंगे ना? ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताइए, एक चीज मैं और पूछूं कि अगर ये कोण 90 अंश है, ये भी कोण 90 अंश है, ये भी कोण 90 अंश है, ये भी कोण 90 अंश, तो अंतः कोण एक शब्द आता है। अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, सारा अंदर का जो कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ठीक है। तो ये अंतः कोण है, बाहर का कोण तो है नहीं। तो अंतः कोण, कैसे अंतः कोण हो गए? 1 2 3 4। तो अगर मैं कहूं कि वर्ग के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 90 धन 90 धन 90 धन 90 बराबर कितना? 9 चौका 36, यानी 360 अंश। अंतः कोणों का योग कितना होता है? 3600 नहीं, 360। 9 9 9 9 चौका कितना होता है? 36 न, तो 90 चौका 360 अंश। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि चाहे आयत की बात हो या वर्ग की बात हो, वो सभी में चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोण मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, आयत में भी वर्ग में भी, ठीक है। जैसे मैं अगर प्रश्न पूछूं कि अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, केवल आयत में, केवल वर्ग में, या दोनों में? दोनों में ना, कि दोनों में 90 90 अंश होता है। 4 कोण होते हैं, एक कोण 90 अंश था, 4 कोण कितना हुआ? 90 गुणे 4, 9 चौका 36, यानी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। अब देखिए, इसको मिटाकर अब हम लोग क्या पढ़े? त्रिभुज ना। तो ये समझ गए, आयत समझ गए हम, वर्ग समझ गए, अब त्रिभुज देखते हैं, चलिए।